जय गुरु जी संगत जी। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर गुरु पाके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिन्होंने गुरु जी के इस ब्लेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की जानकारी मिल सके और गुरु जी जो मैसेज या ब्लेसिंग आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बिना रुकावट पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे। ये सत्संग गुरु जी की प्यारी ब्लेस्ड संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त सत्संग है और संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट हैं 2255। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की कृपा से आज अपना 25वां शुक्राना सत्संग लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। गुरु जी का सत्संग मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे कहा था कि वो मुझे पिंक चोले में दर्शन देंगे। कल उन्होंने मुझे ये मैसेज रिफ्लेक्ट किया था। तो कल संगत जी इवनिंग में मैं अपनी गुड़िया के साथ इवनिंग वॉक में थोड़ा सा वैसे टहलने के लिए, क्योंकि मेरी गुड़िया थोड़ा परेशान हो रही थी, तो मैं उसे इवनिंग वॉक पर जब लेकर गई तो सोचा कि चलो कॉलोनी के नियर बाय में ही हमारे एक मंदिर है, तो वहाँ पे माथा टिका के लेकर आती हूँ उसे। तो क्या हुआ संगत जी कि जाते हुए रास्ते में मुझे नीचे जो रोड होती है उस पर एक ओम का साइन बना हुआ जो स्टिकर होता है वो गिरा हुआ मिला, और वो जैसे ही दिखा मुझे तो मैंने उठा के उसे वाइप किया और देखा तो वो एक सही कंडीशन में था, डैमेज नहीं था। तो मैंने उसे साफ़ करके अपना पॉकेट में रख दिया। तो गुरुजी ने मुझे कहा था कुछ दिन पहले कि अब मेरा स्वरूप तेरे घर में आएगा। तो मैं यही सोच रही थी कि घर में मेरे कोई स्वरूप तो गुरुजी का आया नहीं, ना ही आजकल मैंने कोई सत्संग अटेंड किया है। तो पता नहीं गुरुजी किसके थ्रू या कैसे मेरे पास आएंगे। तो गुरुजी इस रूप में मेरे पास आ गए, ओम के रूप में, क्योंकि गुरुजी महाशिव हैं और महाशिव का जो चिन्ह है वो ओम है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी दर्शन देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए। सेकंड थिंग, पिंक चोले की जो बात रही, तो मैं जब मंदिर में गई तो वहाँ पे शिवलिंग के इर्द गिर्द जो मूर्तियाँ होती हैं इसकी आई थिंक गणेश जी की और पार्वती माता की, नंदी बैल की, तो उन पर पिंक चोले का ही श्रृंगार कर रखा था उनका, और जो मफलर होते हैं विंटर के वो चढ़ाए थे पिंक चोले में। तो ये भी गुरु जी की बात सच हो गई कि उन्होंने मुझे पिंक चोले में दर्शन दे दिए, किसी भी फॉर्म में दर्शन दे, वो उन्हीं के ही रूप हैं सब। तो मैं बहुत धन्य हुई कि मैंने जब देखा तो मैं पहचान गई कि गुरु जी ने ये मैसेज मुझे दिखाए थे और सच में वो बात सच हुई। बाकी अभी मैं संध्या बेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। पूजा करने के बाद मेरा सत्संग रह रहा था तो सोचा मैं इसे पहले कर दूं, क्योंकि मुझे सत्संग करने के लिए एकांत चाहिए होता है और कभी कभी मुझे नहीं मिल पाता, जिस वजह से मॉर्निंग से इवनिंग तक मैं बस टाइम ही ढूंढ रही होती हूँ कि कब मैं थोड़ा सा अकेली हूँ, कनेक्ट करूँ मैं गुरु जी के साथ और फिर मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। क्योंकि आज मॉर्निंग में मैंने एक सत्संग रिकॉर्ड किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो शायद सेव नहीं हो पाया, और ये मैं फिर इवनिंग में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यही गुरु जी की मर्ज़ी रही होगी कि उन्होंने वो सत्संग मुझसे शेयर नहीं करवाया, और फिर अब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। बाकी मेरे काफ़ी दिन से सत्संग पेंडिंग चल रहे हैं, जिस पेज से मैं अपना सेंड करती हूँ, शेयर करती हूँ आंटी जी को, वो थोड़ा बिज़ी हैं, उनके फैमिली में मैरिज है, तो कोई बात नहीं, आंटी जी से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी और उन पर पूरा भरोसा भी है कि
जैसे आज तक वो टाइमली मेरे सत्संग शेयर करते आए हैं तो आगे भी करते आएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने आज के शुक्राना सत्संग को विराम करूँगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी के साथ जल्दी वापस आती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना फिर से एक और शुक्राना सत्संग लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज मेरा 26वां शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने जो सेवा दी है मुझे 40 दिन तक लगातार अपने शुक्राना सत्संग मुझे शेयर करने हैं। तो आज मैं फिर से अपना एक 26वां शुक्राना सत्संग लेकर आपके सामने गुरु जी के गुणगान बखान करने के लिए कुछ शब्द लेकर आई हूँ अपने। वैसे तो गुरु जी के जो हम पे मेहर है, कृपा है, उसको तो मैं शब्दों में बिल्कुल बयान नहीं कर सकती। लेकिन शुक्राना सत्संग मुझे शेयर करना अब अच्छा लगता है और मन काफ़ी हल्का हो जाता है, सुकून मिलता है कि हमें गुरुजी पर जो हमारे ऊपर मेहर की है उसको हम एक शुक्राना वर्ड्स में शेयर कर रहे हैं और सारी संगत तक भेज रहे हैं, जिससे गुरुजी बोलते हैं कि हमारा भी कल्याण होगा और जो सुनने वाले होंगे उनका भी कल्याण होगा। तो गुरुजी का मैं मंत्र जाप बोलूँगी सत्संग शुरू करने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल 1 तारीख है, 1 दिसंबर, और गुरुजी का जो डुगरी मंदिर है जहाँ पे गुरुजी का जन्म स्थल है, वहाँ पर महीने के पहले संडे को मंदिर खुलता है और गुरुजी ने सौभाग्य दिया हमें कि फिर से हम दर्शन के लिए कल जाएंगे। और मेरा थोड़ा सा मतलब फिक्स नहीं हो पा रहा था पहले जैसे। मेरा मन तो था कि इस बार जाऊं मैं, क्योंकि लास्ट मंथ में जा नहीं पाई थी। लास्ट मंथ हमने बड़े मंदिर का प्रोग्राम बना लिया था, तो फिर डुगरी मंदिर का नहीं हो पाया था। तो इस बार था कि मुझे जाना है, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे थे कि हस्बैंड भी थोड़ा बिज़ी होने की वजह से वो एक एक्यूरेट हाँ या ना का जवाब नहीं दे रहे थे मुझे, और बात बन भी नहीं पा रही थी कि कैसे जाएंगे। जैसे बस सेवा जो जाती है उससे जाना चाहिए, वहाँ से जाना ठीक रहेगा, या हमारे कॉलोनी में ही है एक आंटी जी, गुरुजी की संगत ही हैं, वो हर महीने वो भी फ्री सेवा लेकर जाते हैं, तो वो भी कंफर्टेबल रहता है। तो डिसाइड नहीं हो पा रहा था, और ये भी नहीं था कि दर्शन के लिए जा भी पाऊँगी मैं कि नहीं, बट मेरी एक दिली इच्छा थी कि मुझे जाना है। तो फाइनली आज अब ये डिसाइड हो गया कि हम लोग पूरी फैमिली के साथ ही मैं अपने कल जाऊंगी गुरुजी के दर्शन के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए। और इस चीज़ का जो कल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा उसका सत्संग मैं ज़रूर कल के अपने 27वें शुक्राना सत्संग में, या फिर गुरुजी की जब वो आदेश होगा या रज़ा होगी तो तब मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी मैंने आपको जैसे पिछले अपने कुछ सत्संग में बताया था कि मुझे गुरुजी ने इनविटेशन भेजा था बाबा श्याम जी के जागरण के लिए, तो वहाँ पे मैं गई थी और गुरुजी ने मुझे अपनी वहाँ पर भी प्रेजेंस शो की थी। बलून फूटा था वहाँ पे, जिससे मुझे पता लग गया था कि मेरे गुरुजी आ गए हैं और वो मेरे साथ ही बैठे हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वहाँ पे क्या हुआ कि एक्चुअली वो जो जहाँ पे जागरण हुआ था वो मंदिर मेरे इन लॉज का है, और जो मेरे ब्रदर इन लॉ है वो वहाँ पे हैं भगवान जी की सेवा में लगे हुए। तो क्या हुआ कि हम मंदिर में अंदर एक रूम बना है, रेस्ट रूम सा है छोटा सा, तो वहाँ पे एक टेबल भी है। तो मेरी गुड़िया को, छोटी है वो गुड़िया मेरी 2-2.5 साल की, तो उसे एक तांबे का लोटा दिखा, वहाँ पे पैक्ड था, न्यू है वो लोटा। और जब मैंने तांबे का लोटा देखा तो मेरे मन में भी
थोड़ा सा इच्छा हुई कि ये बहुत सुंदर लग रहा है, और मन में आया कि इसे मुझे अगर मुझे जाने का मौका मिला तो अगर ये मुझे मिल जाता तो मैं इसे ब्लेस करके लेकर आती, और मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए करती, क्योंकि जो मैं पहले वाला लोटा ब्लेस करवा के लाई हूँ वो मेरे हस्बैंड यूज़ कर रहे हैं, जो मैं बड़े मंदिर से लाई हूँ। तो मुझे भी एक अपना सेपरेट लोटा चाहिए, क्योंकि वो लोटा मतलब साइज़ में छोटा होने की वजह से पूरा नहीं हो पाता, उसका जो जल है यूज़ करने में पूरा नहीं हो पाता। तो बस मैंने ऐसी इच्छा रखी थी मन में कि गुरुजी ने भी शायद मेरी इच्छा सुन ली, मन की बात सुन ली, और मेरी गुड़िया ने वो लोटा घर लाने की इतनी जिद की कि मैं इसे घर लेकर जाऊंगी, घर लेकर जाऊंगी, और फाइनली वो घर लेकर आई। और शायद वो कल मेरा गुरुजी ने पहले ही प्रोग्राम शायद फिक्स कर रखा था कि इस बार मैं डुगरी मंदिर जाऊंगी, तो एक लोटा मैं वहाँ से भी ब्लेस करवा के लाऊंगी। तो कल मैं अपना जो मंदिर से लोटा मेरी गुड़िया लेकर आई है वो भी बाबा श्याम जी के का प्रसाद ही समझ लो, क्योंकि उन्हीं के जागरण में ही मैं घर लाई हूँ, और गुरुजी से मैं ब्लेस करवा के लाऊंगी तो डबल ब्लेसिंग होगी मेरे लिए ये। और बस गुरुजी ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बस मेरे जो मन में पहले थी, कभी पास्ट में रही होंगी, या सिर्फ मैं सोचती थी कि ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। तो गुरुजी मेरी छोटी छोटी इच्छाओं का, बातों का बहुत ध्यान रख रहे हैं, और बस इससे ज़्यादा ब्लेस्ड मैं अपने आप को और क्या ही समझूंगी कि गुरुजी मेरी लाइफ में आए, उन्होंने मुझे अपनी सेवा के काबिल समझा, और जितनी भी सेवा वो मुझसे करवा रहे हैं मैं बिल्कुल दिल से कर रही हूँ वो सेवा। तो गुरुजी से यही प्रार्थना रहेगी कि जो भी करें बस मुझे अपने चरणों में रखें हमेशा। इसी सत्संग के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना 27वां शुक्राना सत्संग लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी कि उन्होंने आज मुझे अपने डुगरी मंदिर में बुलाया और ब्लेसिंग्स दी मुझे। संगत जी, आज मॉर्निंग में हम 5:10 पर निकल गए थे। हमारी कॉलोनी में ही एक आंटी जी हैं और वो फ्री सेवा करती हैं, संगत को लेकर जाती हैं डुगरी मंदिर में, क्योंकि गुरुजी का जो डुगरी मंदिर है वो महीने में सिर्फ जो पहला संडे आता है उस दिन खुलता है। तो आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुजी के दर्शन करने का, उनके जन्म स्थल पर जाने का, और लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग्स मिली वहाँ पर। तो गुरुजी ने मुझसे अमृत वेला शुरू करवाया है, तो इस वजह से मुझे आज मॉर्निंग में जैसे 3:30 3:40 पर मुझे उठना था, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हुई नहीं उठने के लिए। उसके बाद गुरुजी ने मुझसे चाय प्रसाद बनवाया, चाय प्रसाद का भोग लगवाया, और संगत जी जल्दी निकलने की वजह से मैं कुछ ब्रेकफास्ट नहीं बना सकी, तो श्रद्धा से मैंने जो मेरे मन में भाव आए उस हिसाब से मैं चली, और मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगा के साथ में एक बिस्किट का पैकेट उनको अर्पण किया, और ये बोला उनको कि मैं आ रही हूँ आपके दर्शन के लिए। तो जाते हुए मैंने माथा टेका और यही बोला कि गुरुजी, आज की मेरी जर्नी बहुत अच्छी निकले, और चलो आप मेरे साथ। और घर में भी जैसे घर हमें लॉक करके जाना पड़ा, तो प्लीज़ गुरुजी घर का ध्यान रखना। तो हमारी जो यात्रा है वो बहुत अच्छी रही। वहाँ पर काफ़ी संगत आई थी आज भी, तो बहुत अच्छे दर्शन भी हुए, लंगर प्रसाद भी काफ़ी टेस्टी बना था। मन कर रहा था कि और भी मिल जाए, तो वो भी कम है।
फिर संगत जी मैं यहाँ से एक लोटा लेकर गई थी ब्लेसिंग्स के लिए। तो वो एक्चुअली तांबे का नहीं था, पीतल का था, और वो मुझे ब्लेस करवाना था पर्सनल अपने यूज़ के लिए, जैसे मंदिर में या सूर्य को अर्घ करने के लिए मुझे वो चाहिए था। तो वहाँ पे जाके मुझे जैसे ब्लेसिंग के लिए देना था सेवादार जी को, तो उन अंकल ने मना कर दिया कि तांबे का चाहिए होता है। गुरुजी ने तांबे का लोटा ब्लेस किया है, बोला उन्होंने कि तांबे का ही चाहिए। तो चलो जैसी गुरुजी की मर्जी। बाकी वो मैं डुगरी मंदिर लेकर गई, मेरे साथ किया लोटा, तो गुरुजी ने ऑलरेडी ब्लेस कर ही दिया होगा। तो शुक्राना गुरुजी कि मेरी जर्नी आपने बहुत इजी और इंजॉयबल बनाई। बाकी अभी हम आ गए हैं 4 बजे इवनिंग में, हम घर वापस पहुंच गए थे। तो आके मैंने फिर वही चाय का टाइम हो गया था, तो गुरुजी को फिर से भोग प्रसाद बनाया चाय का, और एक पराठा बनाया छोटा सा, और बस जर्नी काफ़ी अच्छी रही। तो इसके लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपना आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी साथ संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज फिर से अपना एक और शुक्राना सत्संग लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। और आज मेरा 28वें दिन का शुक्राना सत्संग है। 40 दिन की जो गुरु जी ने मुझे सेवा दी है, तो उसका आज 28वां दिन है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग तो मेरे दिन ब दिन नए नए ही रहते हैं, इतनी गुरु जी ने दात बख्शी है। तो आज के शुक्राना सत्संग में मैं अपना कल की जो गुरुजी ने मुझ पर ब्लेसिंग की उसके बारे में बताऊंगी। कि जब हम कल डुगरी मंदिर गए थे, तो हमारे साथ एक और संगत है, उनके पास एक गुरुजी के टाइम की ब्लेस की हुई शोधी हरे नाम से एक पैकेट आता है, जो गुरुजी ने अपने टाइम पे ब्लेस किया था उस पैकेट को। तो वो कहते हैं कि बॉडी में कोई भी पेन हो, पेट में दर्द हो, एक्चुअली वो हींग की गोली है और कुछ और भी चीज़ें उसमें मिक्स्ड हैं। बस उसमें जो एक स्पेशल बात ये है कि गुरुजी की ब्लेसिंग है शोधी हरे के जो पैकेट्स आते हैं उसमें। तो कल हमने जब हम जा रहे थे रास्ते में, तो आंटी जी ने एक एक पैकेट सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो सुना तो था मैंने उसके बारे में, बट मंगवाना था मुझे, और एक्चुअली ये भी नहीं पता था कहाँ से मिलता है। तो अब पता चला है कि वो दिल्ली से ही मिलता है, और हमें अगर मंगवाना है तो वो ऑनलाइन मिलता है। तो आज क्या हुआ कि फैमिली मेम्बर में ही किसी के पेट के लोअर पार्ट में दर्द था। तो जो मैं गुरुजी का जल प्रसाद लाई थी डुगरी से, मैंने उन्हें वो ब्लेस करके दिया। और मतलब थोड़ा सा गुनगुना पानी था, उसमें गुरुजी का जल थोड़ा सा ऐड करके, और वो शोधी हरे की पाउच में से एक गोली निकाल के दे दिया। और इतना भी मुझे भरोसा है कि जिस पर्पज़ से मैंने वो दवाई दी है कि पेट में दर्द था, आगे तो कभी श्योर बात है ये कि दर्द नहीं होगा। तो ये मेरा एक गुरुजी पे बहुत अटूट विश्वास है, जिसकी वजह से कोई भी दवाई है, कोई भी हम काम करते हैं गुरुजी का नाम लेके, तो बस वो विश्वास के कारण ही ब्लेसिंग्स में बदल जाती है हमारी। जो एक मन में इच्छा होती है कि ये काम हो जाए हमारा, या हम कोई दवाई खा रहे हैं तो दवाई लग जाए हमें, तो वो बस भरोसा जो हमारा होता है उसे गुरुजी कन्वर्ट कर देते हैं ब्लेसिंग में।
कल संगत जी एक और बात मेरे लिए बहुत न्यू हुई कि जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी कि मेरे पास आ जा, तेरा मायका बड़े मंदिर है या डुगरी मंदिर है। तो कल संगत जी मुझे वहाँ जाके सेम वही फीलिंग आई। और मुझे तो खैर ऐसी जगह बहुत पसंद है जो जैसे गांव के इलाके होते हैं, बहुत शांति होती है वहाँ पे, डाउन टू अर्थ लोग रहते हैं, दिल के अच्छे साफ़ होते हैं। और मुझे ये ऐसे एटमॉस्फेयर काफ़ी अट्रैक्ट करता है। तो जब कल गुरुजी के जन्म स्थल पर हम गए तो यही इमेजिन किया कि यहाँ की पूरी धरती प्योर है और वहाँ से उस धरती से जो भी चीज़ उगती है या वहाँ के जितने पर्सन हैं वो सब गुरुजी से रिलेटेड है। तो हमने आते हुए पहले तो गुरुजी ने मुझे वहाँ पर जैसे एक लड़की अपने मायके में जाती है ना और उनका जो वेलकम करते हैं मायके वाले, तो ऐसे ही मुझे फ़ील हुआ कि मैं भी अपने मायके में गई हूँ, अपने पापा के पास गई हूँ। और वहाँ पर जाते ही सबसे पहले तो एक सुकून भरा हमें एटमॉस्फेयर मिलता है। और चेयर्स पे बैठते हैं जब हम, तो हम कितनी दूर से सारी संगत आई होती हैं, तो ऑब्वियस है कि थके सभी रहते हैं, तो एक बैठ के बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आराम मिलता है। और फिर साथ में चाय प्रसाद मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो कल मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ गई थी, तो जाके बस मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा आप ये बताओ, हम जब कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, ऐसे चाय कहाँ मिलती है कि बैठे हैं हम और उसके बाद चाय हमें मिल रही है। तो वो भी बोलने लगे कि हाँ बात सही है। तो गुरुजी अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं और बिल्कुल घर वाली फीलिंग आती है हमें वहाँ जाकर, चाहे हम डुगरी मंदिर में जाएं, चाहे हम बड़े मंदिर में जाएं। तो चाय प्रसाद के बाद जब हमने दर्शन किए हॉल में जाके गुरुजी के, और वहाँ कल मैंने गुरुजी ने कल पर्पल कलर का चोला पहना था और बहुत सुंदर लग रहे थे वो। उनकी जो गद्दी थी वो भी पर्पल कलर की थी। और जब हम एक फेरी लेते हैं तो उसके बाद बाहर आते हैं, तो वहाँ पे सभी ने देखा होगा जो डुगरी गए होंगे, गुरुजी के शूज़ हैं, स्पोर्ट्स शूज़, तो वो उन्होंने वहाँ पे रखे हुए थे, तो उनके दर्शन किए हमने और फिर हम बाहर निकले। उसके बाद हम लंगर के लिए निकले आगे। तो लंगर प्रसाद में भी गुरुजी ने इस बार फिर से मुझे साग खिलाया। साग की मैं बहुत शौकीन हूँ, बट बनाने में मुझे थोड़ा सा लेज़ीनेस हो जाती है। तो बस मुझे यही था कि लंगर प्रसाद तो हर बार टेस्टी होता ही है, तो इस बार भी अगर साग मिल जाता, क्योंकि पिछली बार भी जब हम बड़े मंदिर गए थे वहाँ पे भी हमें साग मिला था और इस सीज़न का पहला साग मैंने वहीं खाया था। जैसे बोलते हैं ना कि जब लड़की अपने मायके जाती है तो जो चीज़ अपने घर में वो डिमांड नहीं कर पाती या उसको मिलती नहीं है चीज़ें, वो उसे अपने मायके में जाके मिलती हैं। तो बस मैंने भी कल जब लंगर खाया तो मुझे वही चीज़ याद आई। और साग संगत जी इतना टेस्टी था, आलू गोभी की सब्ज़ी। मेरी गुड़िया सिर्फ हलवा खाती है तो उसने हलवा खाया, तो बस बहुत इंजॉय किया हमने जो चीज़ें बस भी हमें दर्शन करने को मिले जैसे, और लंगर प्रसाद करने को मिला, चाय प्रसाद। रास्ते में हमने काफ़ी इंजॉय किया, जाते हुए भी आते हुए भी। तो पूरा डे हमारा गुरुजी ने बस मौज ही मौज करवाई। शुक्राना बहुत बहुत गुरुजी कि आपकी ये रहमतें हम पर बरसती रहती हैं और आगे भी बरसती रहेंगी। बाकी वहाँ पे जब हम अपनी गाड़ी की तरफ आ रहे थे तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, जैसे गांव का जो पालक होती है, साग होता है और हींग होती है, नेचुरल चीज़ें काफ़ी मिलती हैं वहाँ पे, तो हम ख़रीद भी सकते हैं उसे। और हमने एक जगह देखा तो जो पिन्नियाँ बनती हैं विंटर में काफ़ी अच्छी होती हैं, सेहत के लिए गर्म होती हैं, तो कल मैंने वहाँ पे 2 पैकेट वो भी लिए। तो संगत जी बात सारी ये है कि जो प्यार एक होता है कि लड़की को अपने मायके में मिलता है, गुरुजी ने वही प्यार मुझे दिया। और
बस शुक्राना करती हूँ मैं हर पल का, हर बात का। इतना ध्यान रखते हैं गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बाकी और भी अपने एक्सपीरियंस में ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप लोग चाहें तो आप भी अपने साथ हुए सत्संग हमें व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इस सत्संग को यहीं विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।